जाते हैं कि नई पीढ़ी अगर सीखेगी तभी हमारा समाज स्वस्थ होगा। बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें वॉर को बंद करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करने चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी विष्णु गार्डन में स्थित नवजीवन मॉडल स्कूल पर है और स्कूल के सामने ठीक पार्क है, यहाँ पर है। स्कूल के अंदर डॉक्टर सत्यनारायण यादव जो योग गुरु हैं, उन्होंने योग, प्राकृतिक चिकित्सा, योगासन के प्रति लोगों को जागरूक किया है। बच्चों को योगासन सिखाए हैं और बताया है कि कैसे सांस छोड़ना है, कैसे सांस लेना है। उसके साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लगभग 100 पौधे बच्चों के माध्यम से लगाए गए हैं। अर्चना योगायतन संस्थान सहित अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर समय समय पर देश के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनेकों सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के प्रसार प्रचार कार्यक्रम के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, व्यक्तित्व विकास के लिए अनेकों प्रकार के जन कल्याण और स्वास्थ्य जागरण कार्यक्रम जैसे चिकित्सा प्रदर्शनी, परामर्श शिविर, कार्यशाला, सेमिनार, प्रशिक्षण, व्याख्यान का आयोजन पिछले 26 वर्षों से करते आ रहा है। इसी क्रम में आज 20 अप्रैल को नवजीवन मॉडल स्कूल विष्णु गार्डन नई दिल्ली में योग एवं पर्यावरण संरक्षण द्वारा स्वास्थ्य समाज का निर्माण का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को योग के नियमित अभ्यास करके आजीवन स्वस्थ रहने के लिए क्रियाएं सिखाने के उपरांत पर्यावरण संरक्षण के लिए हर विद्यार्थियों द्वारा प्रतिवर्ष अपने जन्मदिवस पर एक वृक्षारोपण करने के लिए संकल्प लिया गया। डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी हमारे साथ हैं। सर, लगातार समय समय पर आप इस तरह कार्यक्रम करते हैं, आज नवजीवन स्कूल में आपने किया है, कैसा अनुभव रहा है और क्या उद्देश्य है इसका कि 100 पौधे बच्चों के हाथों लगवाए गए? देखिए, हमारा तो मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि समाज को कैसे स्वस्थ रखा जाए। समाज को स्वस्थ रखने के लिए हम जितना भी प्रयास करते हैं कि शिविर लगाएं, वर्कशॉप करें, सेमिनार करें, वृक्षारोपण करें, नदियों को कैसे साफ रखना है, कैसे भोजन करना है। तो आज का जो उसी सिलसिले में हम देश भर के अनेक विद्यालयों में जाते हैं कि नई पीढ़ी अगर सीखेगी तभी हमारा समाज स्वस्थ होगा। तो आज का कार्यक्रम जो है अनु बहल जी और बहल परिवार की तरफ से ये स्पॉन्सर किया गया है और इनका मन बहुत ही दिनों से था कि हम ऐसे जगह पेड़ लगाएं जहां बच्चों के हाथों से लगे और पेड़ की सुरक्षा रहे, जो समाज के लिए पर्यावरण को ठीक रखने के साथ साथ एक लोगों को सीखने को मिले, एक जागरूकता भी पैदा हो। तो आज का कार्यक्रम अनु बहल जी के सौजन्य से किया गया है, आयोजित। अनु जी हमारे साथ हैं। अनु जी, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आज पर्यावरण के लिए आपने इतना बेहतरीन काम किया है? ये मेरे को हमेशा से मेरी प्रेरणा थी लगाने की और इन यादव सर के सहयोग से मुझे ये मौका मिला कि मैं स्कूल में लगा सकी, इन बच्चों की मदद से लगा सकी। आई विश मैं और भी लगा सकूँ ऐसे कई जगहों पे। थैंक यू। कितना ज़रूरी है आज के वक्त में? जब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है और यही चीज़ें हमें हेल्प करेंगी हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, योर नेम? My name is Anjana Dikshit and I am principal of Navjeevan Model School and I am very thankful to Satyanarayan sir and Annu ma'am जिन्होंने आज ये 100 पौधों के प्लांटेशन का कार्यक्रम आयोजित कराया, क्योंकि आज की डेट में ये जो प्लांटेशन का काम है बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में जहाँ हम सुन रहे हैं कि हर जगह अर्थ ये वॉर हो रही है, तो उस टाइम पे हम अपनी अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में आज सर ने बताया, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया। तो मुझे लगता है हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और वी हैव इन्वाइटेड प्रोफेसर विवेक पवार जी, जिन्होंने वॉर क्यों हमारे लिए हार्मफुल में उसके बारे में बहुत अच्छा उन्होंने समझाया। और हमारे बीच में आज नेपाल से एमपी हैं सर, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ जिन्होंने बच्चों को इतना अच्छा गाइड किया है। तो अर्थ डे पर ये आज के समय की आवश्यकता है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें, उनको समझाएं कि हम किस तरह से अपनी अर्थ को बचा सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। थोड़ा बीच में आ जाइए, थोड़ा चाहूँगा। एक बार नाम बता दीजिए। मैं हरिचरण साहा, उसे हरिश्चंद्र से नाम से बुलाए जाते हैं गांव में। नेपाल की कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नेपाली जनता दल है। अच्छा। और वो नेपाल में जो 77 डिस्ट्रिक्ट है, हर जिले में हमारा संगठन है। तो आज कार्यक्रम हुआ है जी, यहाँ स्कूल में जो बच्चों ने प्लांटेशन किया है, जागरूकता फैली है, योग के बारे में बताया डॉक्टर सत्यनारायण यादव ने, कैसा अनुभव रहा, कितना आवश्यक है देश के भविष्य के लिए इस तरह के कार्यक्रम का होना? सत्यनारायण जी जो आज इस कार्यक्रम का पवित्र कार्यक्रम को जो आगे बढ़ाने के क्रम में मुझे भी मिला, आने का समय मिला और ये
हमारे अशोक कुमार ठाकुर जी का योगदान है कि वो मुनि इंटरनेशनल में हमें बार बार बुलाते रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो विद्यालय संचालक लोग हैं उनसे भी रिलेशन मेरा बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, और आपके टेलीविज़न के मार्फत से मैं कहूँगा कि दुनिया के सारे जगह पर जितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम धड़ाका से जैसे ऑक्सीजन का नाश कर रहे हैं लोग, हम लोग आज वो दिन आ गया है फिर से शुरुआत करें। और प्लांटेशन में सत्यनारायण बाबू जी शुरू किए हैं। इस पर भी मैं भी एक पौधा लगाया हूँ, और वो नीम का पौधा, जबकि दिल्ली में, ये भारत के जो एक दिल्ली शहर ऐसा है जहाँ की हर जगह बहुत सारे नीम के पौधा है, एक नीम मैं भी लगा दिया। तो ज़्यादा नीम मिले हैं? हाँ, बहुत नीम मिले हैं, लेकिन नीम जो दवा की होती है तो लोकतंत्र की जगह पर लोकतंत्र की दवा भी भारत से ही मिलती है दुनिया को। इसलिए मैं नेपाल में भी लोकतंत्र लाने में जो चंद्रशेखर गए थे उस टाइम में मैं लड़ाई लड़ा था, SD मुनि गए थे उस टाइम में मैं लड़ाई लड़ा था। आज लोकतंत्र फल फूल रहा है। मेरे देश में 35 वर्ष का बालेंद्र शाह प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, और वो मेरे दृष्टिकोण और विचार के लिए आ गए हैं। तो मैं सत्ता में रहने की जरूरत नहीं समझता हूँ। मेरे विचार अगर सत्ता चली गई, मेरे विचार से अगर शासन हो गया, तमाम भारत को भी शांति मिलेगा, अगर पड़ोसी देश में अच्छा शांति रहेगा। तो आप कैमरामैन बच्चों पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है इसके बारे में बच्चों को बताया। प्रोफेसर साहब पहुँचे हो, थोड़ा इधर आ जाइए सर। सर एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विवेक पवार है। आज क्या कुछ जानकारियाँ बच्चों को दी गई हैं और जो डाइवर्सिटी को और ग्लोबल लेवल पे कितना ये इफ़ेक्ट करता है और आने वाली जनरेशन को कैसे प्रभावित करेगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बच्चों को बताया। जी, बच्चों को जानना क्यों ज़रूरी है? ये बच्चों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भविष्य उन्हीं का है। हम लोग तो युद्ध में करके चले जाएंगे, लेकिन आगे वाली जनरेशन किस तरह से सर्वाइव करेगी, उनको ये जानना ज़रूरी है। उनको जानना ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है, पौधे, पक्षी, जानवर सब कितने इम्पोर्टेंट है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये सब जानने की, बताने की कोशिश की है। तो बिल्कुल ये देश का भविष्य है और देश के भविष्य को जानना ज़रूरी है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेटा आज क्या कुछ सीखने को मिला है। योगा वाले सर पहुंचे हुए हैं। प्रोफेसर सर ने विश्व युद्ध जो हो रहा है उसके नुकसान के बारे में बताया है। क्या कुछ सीखने को मिला है? बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें वॉर को बंद करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करने चाहिए। योगा की थी आज आपने? आज तो नहीं। आपने योगा की है सर के साथ? क्या सीखा? यस सर। योग से क्या सीखा है आज? सर योग से हमने पीस सीखा है, जिससे हमारे मतलब हमारा जो दिमाग है, जो एक ध्यान रहना चाहिए। एंड सर आप भी योगा कर रहे थे अंदर? हाँ जी सर। क्या सीखा योगा से? सर योगा से हम हमारा अंदर से हील होता है। शरीर में दिमाग होता है, शांत कैसे रखें दिमाग को, है ना? हाँ सर। तो देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कहते हैं, मन से कहते हैं, और आज इन सब ने योगा का सेशन अटेंड किया है। और इन जो पूरा कार्यक्रम चलाया गया है, डॉक्टर सत्यनारायण यादव हैं, प्रोफेसर साहब हैं, मैडम हैं, तो इन सब के सहयोग से इस तरह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे बच्चों को बेसिकली बहुत फ़ायदा होता है और आने वाले समय में इससे उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस चीज़ को अगर ये फॉलो करते हैं। बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आज बच्चों के बीच में? भविष्य बच्चों का है और बच्चे भविष्य हमारे केवल देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के। क्योंकि जब ये डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे तो केवल एक देश का भला नहीं करेंगे, पूरे दुनिया को एक रास्ता देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। हमारी संस्था इसलिए बच्चों के बीच में जाती है पूरे देश भर के नई पीढ़ी को, कि नई पीढ़ी का मतलब केवल राष्ट्र ही नहीं, पूरा समाज सुदृढ़ होगा। इसलिए हमारे बच्चे हमारी संपत्ति हैं सबसे बड़ी। हम बच्चों के लिए चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, न केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। गुरु बना सकते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कह रहे हैं कि हमें तो सिखाते हैं लड़ो मत, हमें तो कहते हैं अनुशासन मत रहो, अनुशासन में रहो, और खुद लड़ते हैं तो हमें कम से उम्मीद कैसे करते हैं? बच्चे ये पूछ रहे थे मुझसे। इसका जवाब यह है कि बच्चों को कभी भाषण मत दो। भाषण से बच्चे नहीं सीखते हैं। बच्चों को सिखाओ मत, बच्चों को दिखाओ। क्योंकि अगर बच्चे के सामने, अगर मैं बच्चों के सामने रोज़ पूजा करता हूँ, रोज़ स्नान करके रोज़ टहलता हूँ, रोज़ व्यायाम करता हूँ, तो हमारे एब्सेंस में बच्चा, चाहे 2 साल का ही बच्चा हो, वो भी ऐसे ऐसे अगरबत्ती घुमाएगा, वो भी रोज़ योगा करेगा, वो भी जो हम कहेंगे। तो बच्चों को दिखाओ, सिखाओ मत। तो अगर हम लोग आपस में प्रेम से रहेंगे, प्रेम की बातें करेंगे और एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण वातावरण रखेंगे और प्रकृति की, पर्यावरण की सुरक्षा रखेंगे,
और एक दूसरे का हित सोचेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखेंगे, तो हमारे बच्चे भी उसी संस्कार को सीखेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। जोर से बोलेंगे बच्चों, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। योगाभ्यास के उपरांत सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों जी के द्वारा 100 प्रकार के औषधीय गुणों से युक्त विभिन्न पेड़ों का वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त नेपाल देश के प्रतिनिधि मंडल में सांसद श्री हरिचरण शाह जी एवं श्रीमती अनु बहल जी के कर कमलों से वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान नेपाल के प्रतिनिधि एवं सांसद श्री हरिचरण शाह जी ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त किया और कहा कि भारत और नेपाल की संस्कृति एक ही है। इस प्रकार की योग विद्या को नई पीढ़ी को जीवन में उतारने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर स्वस्थ समाज के निर्माण में जनोपयोगी प्रयासों के लिए संस्थान का उद्धव योगदान है। आज सारा कार्यक्रम श्रीमती अनु बहल जी के सौजन्य से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को स्वास्थ्य, जागरण एवं अपनी भूमि, भूजन, वायु, आकाश को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पेड़ों की मुख्य भूमिका होती है। बच्चों के अंदर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है ताकि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित वातावरण दिया जा सके। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों ने इस आयोजन के महत्व को देखते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश के कोने कोने में आयोजित करने के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध संस्थाओं का बहुत बहुत उपयोगी योगदान है। जय भारत, जय भारत, जय नेपाल, जय नेपाल, भारत जिंदाबाद, हमारी संस्कृति जिंदाबाद, हमारी संस्कृति जिंदाबाद, हमारी दोस्ती अटल रहे, हमारी दोस्ती अटल रहे। विश्व के 2 देशों में ही सिर्फ ऐसा रिलेशन है जो भारत और नेपाल का रिलेशन है। दुनिया में कोई 2 देश का नहीं है। इसीलिए जय नेपाल, जय भारत, जय नेपाल, जय भारत। तो बिल्कुल भारत और नेपाल के बीच तालमेल भी बैठाने की कोशिश की जा रही है। बच्चे यहाँ पर राष्ट्र प्रेम की भावना लिए लगातार राष्ट्र हित के कार्य कर रहे हैं, समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण को अच्छा बनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।